नमस्कार। आज फिर हम अपनी पिछले वीडियो से की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए नया वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, समझ आएगा। हम पिछले वीडियो में बात करते थे पाकिस्तान, जो हमारे लिए एक नासूर बन चुका है। लेकिन हमें समझना होगा, हमें जानना होगा। जब भी कोई रोग होता है तो सबसे पहले हम रोग की प्रकृति समझते हैं कि आखिर वो हुआ क्यों। जब तक प्रॉपरली डायग्नोस नहीं हो जाता, हम उसका उपचार नहीं कर सकते। और रोग का उपचार करने के लिए उसकी जड़ तक, उसकी तह तक जाना होता है, तब उसका स्थायी समाधान होता है। हमें इसका भी स्थायी समाधान करना है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि इस बार हमें अपने इस पड़ोसी को बदलना है। चलिए समझते हैं, जानते हैं आखिर पाकिस्तान बना कब। यह हमने पिछले वीडियो में बात की थी, लेकिन यही बात बताऊं, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हुआ। पाकिस्तान की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 30 सितंबर 1906 को। अब इसको आप सर्च करके देखिए, तारीख क्या इतिहास पता चलता है। खैर, पाकिस्तान बना दो कौमी नजरिए पे, और पाकिस्तान बनाने वालों उनके मन में एक चोट था। उन्हें पता था कि हमने गलत किया है, हमने एक देश का विभाजन किया है। वो देश जो हमें हजारों सालों से हमारे साथ था, हम जिसके साथ थे, और उन्होंने उस सच को छुपाने के लिए और अपने झूठे नैरेटिव को, अपनी झूठी कल्पना को सही साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपने लोगों को रेडिकलाइज किया, उनकी मानसिकता को बदलने की कोशिश भी उन्होंने किया। उन्होंने अपने दो कौमी नजरिए को सख्त साबित करने के लिए उन्होंने हिंदू नफरत लोगों के जहन में भरना शुरू किया, उन्हें मानसिक रोगी बनाया। उनकी किताबों में दो कौमी नजरिया पढ़ाए जाने लगा। वो मतलब छोटे छोटे बच्चों, मैंने तो ऐसा सुना है कि वहाँ पे 6 क्लास के स्टूडेंट्स को दो कौमी नजरिया पढ़ाया जाता है। हिंदुओं से नफरत सिखाई जाती है, हिंदुओं को बुरा बताया जाता है, उन्हें बुत परस्त बताया जाता है, उन्हें इस्लाम के खिलाफ बताया जाता है। उन्होंने अपने इस कुकृत्य को सही साबित करने के लिए अपने धर्म का साथ, उन्हें पता था कि धर्म का सहारा लेने से आसानी से, खैर वो धर्म नहीं है, वो मजहब है, उस मजहब का सहारा लिया उन्होंने। और उसी वक्त से जैसे ही वो देश बना, पाकिस्तान, नया पाकिस्तान पैदा हुआ, तब से ही उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया। हिंदू नफरत, अपने लोगों के अंदर हिंदू नफरत फैलाने से उन्होंने अपने धर्म को इस तरह से डिजाइन किया, उसकी संरचना को इस तरह से बदला कि उनकी जो धर्म की शुरुआत है वो शुरुआत हिंसा और नफरत से शुरू होती है। उन्होंने सिखाया यही है। ऐसे तो और भी बहुत सारे इस्लामिक देश हैं, यूएई है, सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है, और भी बहुत सारे देश है, वहां तो ये चीज नहीं है। ये खास तौर से पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तानियों ने इस जहर को अपनी नस्लों के अंदर, उनके खून के अंदर समा दिया, एक कर दिया। हिंदू नफरत, हिंदुओं से नफरत, हिंदुस्तान से नफरत। फिर उन्होंने अपने लोगों को उनकी हंसी हदीस का एक कोटेशन, गजवाए हिंद, वो उनके दिमाग में भरना शुरू किया कि हमने 700, 800, 600, 700 साल इनके ऊपर राज किया है, हमें फिर से वो राज इनके ऊपर करना है।
इस तरह की मानसिकता उन्होंने अपने लोगों के अंदर भरी, और अपने ही लोगों में नहीं भरी, बल्कि उन्होंने वो जो नफरत का बीज था, उस नफरत के बीज को हिंदुस्तान के मोमिनों में भी भरी। हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे थे, उनके दिमाग में भी धीरे 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 वो सफल क्यों हुए? वो सफल इसलिए हुए कि वो निरंतर प्रयास करते हैं, वो लगातार इस चीज के पीछे लगे रहे। और वो लगातार क्यों लगे रहे? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को उससे जोड़ा, और अपने धर्म की संरचना इस तरह से की, उसको इस तरह से मॉडिफाई किया कि जैसे ही कोई धर्म, आपको पता है कि हम सबको पता है कि एक मुसलमान, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो स्कूल जाके पढ़ाई करे या ना करे, लेकिन उसको मदरसे में जाके इस्लामी तालीम लेना आवश्यक है। और उसी इस्लामी तालीम का हिस्सा है हिंसा और नफरत, खास तौर से हिंदू और हिंदुस्तान के प्रति नफरत। और वो जो मॉडल था, वो मॉडल उन्होंने बांग्लादेश, वही मॉडल उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर भी धीरे 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 डेवलप कर दिया। डेवलप नहीं कर दिया, उसको स्थापित कर दिया। तो सरकार तो पाकिस्तान से लड़ लेगी और जीत भी लेगी, बांग्लादेश से भी जीत लेगी, लेकिन सरकार अपने देश के अंदर जो इस तरह के मजहबी, इस्लामिक मजहबी कट्टरवादी जो लोग हैं, जो पैदा हो रहे हैं, उनसे लड़ना इतना आसान नहीं है। उनसे लड़ना आपका और हमारा काम है, हर राष्ट्रवादी का काम है, हर हिंदू और सनातनी का काम है। आज 25-30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सबको भगा दें, और ये भी नहीं हो सकता कि हम सबको मार दें। ये हमारी फितरत नहीं है। सनातन की ताकत है ज्ञान, बुद्धि, विचारशीलता, और हमें उसी से उन्हें जीतना है, उसी से उन्हें समझाना है, और उन्हें, लेकिन इसके अंदर एक निरंतरता की आवश्यकता है, लगातार सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। तभी वो लोग हमारे देश के साथ होंगे, हमारे देश की विकास के अंदर सहायक होंगे। एक देश लोगों से बनता है, वो लोग और उन लोगों की सोच, उन लोगों की सोच ये डिसाइड करती है कि वो देश किस दिशा में जाएगा। वो देश उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, या गर्त में डूबेगा। देख लीजिए आप, हिंदुस्तान को देख लीजिए और पाकिस्तान को देख लीजिए। आज पाकिस्तान कहाँ है? एक ऐसा वक्त था तब उनकी आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान से बेहतर थी। उसके पीछे कारण कुछ भी रहा हो, हम उसमें अभी नहीं जा रहे, लेकिन ये फर्क है। धीरे 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 उस देश का पतन होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि उनकी सोच, उनके लोगों की सोच उस दिशा में लेके जा रही है। और उनकी सोच किसने बदली? उन चंद लोगों ने अपने स्वार्थ के खातिर उन लोगों को आज इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। और हमारी सोच, आज हमारा देश तरक्की कर रहा है, उसके पीछे हमारे देश की सोच है, हमारे देश के लोगों की सोच है, हम सनातनी हिंदुओं की सोच है, हम भारतीयों की सोच है। हमारी सोच प्रगतिशील है, इसलिए हमारा देश प्रगति कर रहा है।
हमारे हिंदू धर्म के अंदर नफरत नहीं सिखाई जाती, हमारे सनातन धर्म के अंदर हिंसा नहीं सिखाई जाती। लेकिन इसलिए यही कारण है कि हमारा देश जो है वो उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। तो आइए हम सब, ये हमारा कर्तव्य है, हम भारतीयों का कर्तव्य है, हम हिंदुस्तानियों का कर्तव्य है कि हम अपने देश के अंदर इस तरह की जो नफरत और जो हिंसा फैल रही है, ऐसे लोगों को सही राह पे लाएं और अपने देश को बचाएं, अपने धर्म को बचाना। ये सिर्फ देश को बचाने की बात नहीं है, ये धर्म को बचाने की बात। देश और धर्म सिक्के के दो पहलू। आप चाहे देख लीजिए, धर्म बचेगा तो देश बचेगा और देश बचेगा तो धर्म बचेगा। तो चलिए, अब समय हो रहा है, हम इस चर्चा को कल अगले वीडियो पे आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए राम राम।